स्टेजेस ऑफ एडिक्शन, लत की जो स्तर होते हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। कौन कौन से स्तर होते हैं एडिक्शन के, या नशे के, या अल्कोहल के, क्या स्तर होते हैं उनके बारे में बात करें। कोई बताएगा आप में से? पहली स्टेज कब आती है? पहली स्टेज आती है जब अक्सर कोई व्यक्ति, कोई दोस्त, हमारा जो सारा टॉपिक है ना लास्ट में आके, कल फ्रेंडशिप डे है तो फ्रेंडशिप डे पे खत्म होगा, ठीक है? तो कोई दोस्त, कोई व्यक्ति, कोई रिश्तेदार, ठीक है, वो आपको नशे से इंट्रोड्यूस कराता है। पहले आपका इंट्रोडक्शन कराता है नशे से। याद करो किस किस ने इंट्रोडक्शन कराया नशे से? इंट्रोडक्शन समझते हो? पहचान कराता नशे से कि ये शराब है, ये स्मैक है, ये चरस है, ये गांजा है, इसको पीने से ऐसा होगा। ऐसा तो नहीं है कि जब क्या नाम है आपने नशा करना शुरू किया उस समय सीधा ही बिना पता हुए इस बारे में कि शराब क्या करती है या चरस क्या करता है, गांजा क्या करता है, आपने पी लिया। पहले उसके बारे में रिसर्च करिए ना, पूछा आपने क्या होता है ना? और जब आपने पूछा तो सामने वाले ने आपको उसके टेम्परेरी जो पॉजिटिव पॉइंट्स है वो बताने की कोशिश की। जैसे शराब के बारे में बात करते हैं इंट्रोडक्शन के अंदर, पहले अल्कोहल को लेते हैं। ऐसे अल्कोहल के अंदर जब आपने पहली बार शराब पी, पहली बार आपने जब शराब पी, ठीक है, उस समय के अंदर जिसने आपको शराब से पहचान करवाई उसने आपको क्या कहा था? याद करो। है रिलैक्स करती है। जब इंट्रोड कराया तो किसी ने कहा रिलैक्स करती है। रिलैक्स की क्यों जरूरत रही? फ्रस्ट्रेशन रिलीज हो जाएगा, रिलैक्स मिलेगा, बस टेंशन रिमूव होगी, नींद अच्छी आएगी। ये कैसे होता है? ऐसा होता है क्या? सही बताओ ना यार, ऐसा हुआ जिस दिन आपने पहली बार पी उस दिन हुआ ऐसा? उसको अगर आप दवाई समझेंगे तो होगा, अगर उसको आप शराब समझेंगे तो आप देखना है। अच्छा, वेरी गुड, अच्छा विचार है। और लाडले, जब पहली बार शराब पी होगी, बियर पी होगी, तो क्या सोचा था? उसके बाद डर था, लेकिन जब अगले दिन उठे तब मजा आ गया है। जब इंट्रोडक्शन कराया किसी ने आपसे शराब का, गांजे का, चरस का, स्मैक का, किसी भी चीज का, तो अक्सर हमारे पीयर ग्रुप के लोग ये बोल देते हैं कि अरे ले रिलैक्स हो जाएगा। अब रिलैक्स जब हम बात करते हैं कि रिलैक्स हो जाएगा, तो यानी कि अब ये मैं अगर गिरसा को कह रहा हूं कि तू रिलैक्स हो जाएगा इसको पीने से, तो इसका मतलब कि ये मेरे पास अपनी तकलीफ लेके आया है, यारी दोस्ती में उसने मेरे साथ शेयर किया है कुछ, है ना, कि भाई मैं घर से परेशान हूं, मेरे माँ बाप मेरे को डांटते हैं, मैं पढ़ाई में फेल हो गया, मेरा इंटरव्यू छूट गया, हाँ मेरे घर के घर वाले मेरे को मार रहे हैं, मेरे घर वाले कुछ लेके नहीं देते, कुछ ना कुछ शेयर किया होगा। और तब उसने कहा होगा पीयर प्रेशर, साथ में पीयर वाले फ्रेंड ने, अरे कोई नहीं ये पी रिलैक्स हो जाएगा। या फिर एक दूसरा इंसिडेंट भी होता है इसके अंदर, क्या कि जब आप एक पार्टी के अंदर जा रहे हो, यार दोस्त सारे इकट्ठे हो रहे हैं, तो वहां पे सारे लोग पी रहे हैं, तो किसी ने कहा आपको एक पैक तू भी ले ले, खुशी है, खुशी का मौका है, मजा कर। अब 2 पॉइंट हो गए। पहला कि रिलैक्स हो जाएगा। रिलैक्स कैसा होता है? रिलैक्स कैसे होता है बंदा? शराब पीने के बाद रिलैक्स होते हैं आप? सही बताओ यार। नींद आ जाती है, नींद के लिए पीते हैं। अब हम आ जाते हैं स्टेजेस ऑफ एडिक्शन के ऊपर। पहला आता है जब आपको कोई इंट्रोड्यूस करता है। इंट्रोड्यूस जब करता है तब वो बहुत सारे बहाने होते हैं, पीयर प्रेशर के अंदर होता है, कोई ट्रॉमा होता है, कोई बचपन की कोई ऐसी घटना हो गई होती है जिसकी जो आपको बार बार सताती जाती है। कुछ ना कुछ घटनाएं होती हैं, ठीक है, चाहे यारी दोस्ती होती है कि आज शादी का मौका है, पी ले मजा आएगा, कि नाचना है आज, भाई मैं नहीं नाच सकता, अरे एक पैक पी फिर देख, ये सारी चीजें होती है ना। जिस समय आपको इंट्रोडक्शन कराया, ये पहला स्टेप था, ठीक है। इसकी डिटेल में मैं आगे बढ़ूंगा, पहले आउटलाइन बता दूं इसकी। पहले इंट्रोडक्शन होता है। अब जब आपने पहली बार पिया, पहली बार शराब पी, दारू पी, कुछ भी, बियर पी, गांजा पिया, चरस पिया, तब आपको उस समय लगा डर, जैसे अक्सर मेरे साथ भी ऐसे हुआ, उस समय लगा डर, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा। लेकिन जब देखा शरीर में जाके, हाँ ये तो थोड़ा अच्छा सा फील करा रही है, ठीक है। अब कभी भी शादी पार्टी होगी या कभी भी मैं डिप्रेस फील करूंगा
परेशान होऊंगा तो मैं इसका सहारा ले लूंगा, ज्यादा नहीं पीऊंगा, क्योंकि हमें पता है कि लोग शराबी भी है, हमें पता है लोग स्मैकी भी है, हमें पता है लोग चरसी भी है, उनके हमने नुकसान देख रखे हैं, उसके बावजूद भी हम कहते हैं कि मैं थोड़ी इनकी तरह हूं। हाँ, मैं इनकी तरह थोड़ी होऊंगा, मैं तो कभी कभार पीऊंगा। जब आपको इंट्रोडक्शन हुआ, किसी ने कहा रिलैक्स हो जाएगा, किसी ने कहा फन होगा, और एक पॉइंट भूल गए शायद, किसी ने कहा कि अच्छी सेक्स लाइफ होगी, सेक्स का टाइमिंग बढ़ जाएगा। ठीक है, ये तीसरा पॉइंट। रिलैक्स के अंदर आता है ट्रॉमा, फन के अंदर सेक्स, ये इजी है। अब ये चीजें जब आपकी जिंदगी के अंदर इंट्रोड्यूस हो गई, पहचान हो गई इनकी, अब शरीर के अंदर, हमारा शरीर बना हुआ है अलग अलग केमिकल से। ठीक है, मैं अपनी जब भी स्टार्टिंग में क्लास पहली जब इंट्रोडक्शन करता हूं किसी से भी, तो उनको ये बीमारी के बारे में बताने की कोशिश करता हूं, जिससे आप लोगों को समझ आए हम किस लिए परेशान है और कैसे हमारे शरीर में नशा काम कर रहा है। अब ये क्या, हमारी बॉडी बनी है अलग अलग केमिकल से। ठीक है, केमिकल्स, कुछ पढ़े लिखे लोग होंगे तो इन केमिकल्स को जानेंगे। उसमें से एक केमिकल का नाम होता है डोपामीन। ठीक है, ये तो सबने सुना होगा, अक्सर सबने सुना होगा। डोपामीन करके एक केमिकल होता है हमारे शरीर के अंदर। अब ये केमिकल क्या काम करता है? केमिकल ये हमें खुशी का एहसास दिलाता है, जो आपको कहा गया कि रिलैक्स हो जाएगा, खुशी का एहसास दिलाता है। ठीक है, एकदम रिलैक्स। हाँ, अब ये हमें नॉर्मल आपके और मेरे शरीर में कैसे बनता है? जब आप अच्छे कपड़े पहनोगे, शीशे में देखोगे, वो डोपामिन रिलीज होगा, आपको अच्छा लगेगा, वाह, खुशी। आपने अपनी मनपसंद का खाना खाया, क्या पसंद है तेरे को? रसमलाई। रसमलाई खाई तो डोपामिन रिलीज हुआ, खुशी का एहसास। ठीक है, महीने के अंदर काम करने के बाद आपको तनख्वाह क्रेडिट हुई अकाउंट में, डोपामिन रिलीज हुआ। आपने, किसी लड़की ने आपको देख के मुस्कुरा दिया तो रिलीज होगा। ये फैक्चुअल बात है, ये हमारे किसी के शरीर के अंदर होता है। ठीक है, पहला हो गया डोपामिन। दूसरा एक केमिकल होता है सेरोटोनिन। कई होगी ना दवाई, कई पेशेंट्स होते हैं जो साइकेट्रिक मेडिसिन जिनकी चलती है, उनकी मेडिसिन के अंदर ना एक सेरोटोनिन नाम की मेडिसिन दी जाती है, जो आजकल अलग अलग नामों से भी आती है, फ्लूटेक के नाम से, फ्लॉक्स्टा के नाम से, अलग अलग नाम से भी आती है। तो इसके अंदर क्या होता है? ये हमें मजा कराता है। ठीक है, एक केमिकल हो गया जो हमें खुशी का एहसास दे रहा है, ये हमें इंजॉयबल, फन, जो कहते हैं फन होगा, मजा आएगा, शादी में नाच रहे हैं, फन आ रहा है, वो सेरोटोनिन से आ रहा है। ठीक है, और तीसरा एक केमिकल होता है मेलाटोनिन। मेलाटोनिन क्या करता है? क्या करता है? मेलाटोनिन आपको एक अच्छी नींद लेने में मदद करता है। ये केमिकल होता है। ठीक है, ये तीन केमिकल मुख्य रूप से, और भी अंदर बहुत सारे, लेकिन मैं इन तीन के बारे में बात करूंगा। अब होता क्या है, जब हम अल्कोहल लेना शुरू करते हैं या गांजा पीना शुरू करते हैं, चरस, स्मैक, अफीम, डोडा, जो मर्जी, वो हमारे शरीर के अंदर केमिकल्स छोड़ते हैं। ठीक है, अब हमारे शरीर को आदत है, उदाहरण के रूप में एग्जाम्पल 100% की। ठीक है, अब हमने ये ऊपर से हमने अल्कोहल ले लिया, या हमने चरस ले ली, गांजा ले लिया, स्मैक ले लिया, इंजेक्शन ले लिया, चिट्टा ले लिया, जो भी एक नशा ले लिया। अब वो क्या करेगा? वो हमारे शरीर में इन केमिकल्स की रेशियो को बढ़ा देगा। ठीक है, अब हमारी बॉडी क्या करेगी? जहां पे इसे 100% रिलीज होना था, वहां पे 100 से 10% और ऊपर करने, आर्टिफिशियल हो गया ना, 10% और बूस्ट कर देगी, 10% और देने लग जाएगी। तो जब सोचा सुना होगा आपने, या अनुभव किया होगा, जब पहले पहले आपने नशा किया तो बड़ा मजा आया होगा, आया था ना, मजा आया था। हर चीज, नींद भी ज्यादा आती है, फन भी ज्यादा आता है, मजा भी ज्यादा आता है। ठीक है, खुशी भी बहुत ज्यादा होती है। अरे तेरा भाई है ना, दारू पी के करते हैं ना, अरे ऐसे नशेड़ियों से, ऐसे शराबी लोगों से मिले आप, जो क्या करते हैं कि उनको बस पहला पैक पिलाने की देर है, पहला पैक पिलाने के बाद उनका पर्स वर्स सब वो बाहर रख देते हैं। मिले वैसे होते? क्यों होता है? केमिकल्स की वजह से होता है। अब आगे क्या होता है इसमें? अब जब शरीर के अंदर आप 10% रोज दे रहे हो, ठीक है, इंट्रोडक्शन हुआ, किसी ने पहचान कराई, किसी शादी, पार्टी, फन, किसी ने मौके पे आपने थोड़ी सी पी ली, केमिकल्स बढ़े, आपको अच्छा लगा, आपकी मेमोरी के अंदर रह गए। ठीक है, अब शरीर क्या करेगा? माइंड क्या करेगा? माइंड बहाने ढूंढेगा वो खुशी पाने के। जैसे
इजी इजी तरीका बता रहा हूं समझने का। जैसे कि शुरुआत के अंदर बचपन में मास्टरबेशन किया था। मास्टरबेशन मतलब हाँ, एक्शन से तो समझ रहे हो। तो जब वो पहली बार डिस्चार्ज हुए तो आया ना अलग समझ आ, फिर वो दिन में 2 बार हो गया, दिन में 3 बार हो गया, हर रोज हो गया। वो कमजोरी छोड़ो साइड में, कमजोरी कौन सोच रहा है, मजे की सोच रहे हैं हम। हाँ 3 बार हो गया, बढ़ता चला गया। फिर किसी ने कहा कि एक टाइम के बाद कि यार इसमें आता है थोड़ा सा मजा आता है, लेकिन अब रेगुलरली मजा नहीं आ रहा, अब आगे बढ़ता है इंसान, फिर वो सेक्स पे जाता है, दूसरी चीजों पे जाता है। ठीक है, एक सेम वे जब नशा आप पहली बार लेते हो तो वो ऐसा फील कराता है, आपको अच्छा महसूस होता है। अब दिमाग वो चीज पाने के लिए बार बार मेहनत करता है बार बार वो इशू ढूंढेगा, बार बार वो संगति ढूंढेगा, वो फ्रेंड सर्कल ढूंढेगा और उनके बीच में जाके पीने लगेगा, क्योंकि उसे वो फील करना है। अब जब इंसान डेली पीने लगता है, हर रोज पीने लगता है, अब आया था आपका जब इंट्रोडक्शन हो गया। ठीक है, अब आप इसके बहुत डीप पार्ट है, मैं 3 पार्ट बोलूंगा, ज्यादा नहीं। रेगुलर एडिक्शन, रेगुलर स्टेज कह सकते हैं इसको, रेगुलर एडिक्शन कह सकते हो आप। ये क्या है? अब आपको आपके शरीर में जब ये केमिकल जाने लगा डेली, अब आप डेली पीने लगे हो, कमा रहे हो, सारे दिन नौकरी करके आ रहे हो, बहाना है जी थक गया, रात को आके पौवा पी के सोऊंगा। अब डेली आप पौवा पीने लगे हो। ठीक है, अब पौवे में भी हुआ क्या, बॉडी के अंदर ऊपर से आया, बॉडी को मजा आया, दिमाग ने सपोर्ट किया। अब थोड़े टाइम के बाद जब आप रेगुलर पीने लग जाते हो, 7 दिन 10 दिन 15 दिन 20 दिन लगातार जब पीने लग जाते हो, आगे क्या होगा, बॉडी कहेगी अरे इतना तो मुझे ऊपर से आ रहा है यार, मुझे इतनी मेहनत क्यों करनी है बनाने के लिए, भाई मुझे तो 100 ही चाहिए, 10 ऊपर से आ रहा है तो मैं क्यों मेहनत करूं, मुझे तो 100 ही चाहिए ना, मुझे 110 की जरूरत ही नहीं है। अब शरीर क्या करेगा, यहां से 90 बनाना शुरू कर देगा, क्योंकि 10 तो आप ऊपर से ले रहे हो। समझे बात? कोई भी नशा हो, 10 आप ऊपर से ले रहे हो। अब जब आपने हफ्ता 10 दिन लगातार पीते रहे, अपने पुराने दिन साथ साथ याद करते रहना कि क्वार्टर पीते रहे। अब 10 दिन के बाद हुआ कि यार आज ना मजा नहीं आया, किसी साथ वाले ने कहा यार शराब शायद नकली है, यार आज हमने ना सोडे के साथ पिए इसलिए ऐसा हो गया, यार पेप्सी के साथ ज्यादा नशा करती है, मतलब कोई भी बहाने बताएंगे। तो क्या करें, चल 1 पौवा और लेके आ रहे हैं। अब वो 1 पौवे से 1.5 पे पहुंच गया। क्यों वो 1.5 तक पहुंचे, क्यों? क्योंकि जो मजा आपको पहली बार पीने पे आया था वो मजा अब आ ही नहीं रहा, बॉडी ने अपने आप को एडजस्ट कर लिया 90 पे। अब 10 ले रहे हो ऊपर से, बॉडी को वो मजा ही नहीं आ रहा, माइंड को वो रिलैक्स ही नहीं मिल रहा जो ढूंढ रहे थे। अब आपने क्या करा, 1 पौवे से 1.5 पौवे पे आ गए, 1.5 पे आ गए, 1.5 पे आ गए। अब 1.5 वाला पिए जा रहे हो कुछ दिन, ठीक है, कुछ दिन के बाद वो 1.5 पे भी आके बॉडी अपने आप को एडजस्ट कर लेगी। अब क्या करोगे, आप 2 पे आ जाओगे। इधर से आप शराब का या नशे का किसी भी चीज का इंटेक बढ़ाते जाओगे, इधर न उस नशे के साथ आपका शरीर अपने केमिकल्स को एडजस्ट करता जाएगा। और एक समय आता है जब आप जितनी मर्जी पियो, ठीक है, आपको ऐसा लगता है कि आपको नशा ही नहीं हुआ। आती है ऐसी स्टेज? सोचो रिलेट करके देखो अपनी लाइफ से। आपको लग रहा है कि अब या नशा ही नहीं हो रहा, नशा ही नहीं हो रहा। आप उस समय क्या करते हो, आप उस समय आप इरिटेट होते हो। अब आपकी बाहर लड़ाइयां शुरू हो गई, बहस होनी शुरू हो गई, घर वालों से लड़ाइयां शुरू हो गई। क्यों? उसमें तुम नहीं चाहते, लेकिन वो क्योंकि इरिटेट हो रहे हो तुम अंदर से इतने ज्यादा कि ऊपर से नशा कर रहे हो, लेकिन वो मजा नहीं आ रहा, तुम इरिटेट हो रहे हो और तुम्हें लग रहा है तुम्हें नशा नहीं हो रहा। सामने वाले को देख रहे हो तुम्हें नशा हो रहा है, लेकिन तुम्हें फील ही नहीं हो रहा नशा। तो एकदम से क्या होगा, उसके अंदर जब आप डोज बढ़ाते जाओगे, अचानक से ब्लैकआउट हुआ है किसी के साथ। कोई नाली में गिर गया हो, नाली में गिरा पड़ा है, उठ के देखा भाई मैं यहां कैसे आ गया। अचानक से हुआ मन के अंदर कि यार मैं घर तो पहुंच गया गाड़ी चला के, बाइक चला के, लेकिन मुझे ये याद ही नहीं है मैं रात को मैं कैसे पहुंचा घर। हुआ है, हर नशे के अंदर ऐसा होता है। ठीक है, रात को बीवी को चांटा मार दिया, मां को गाली दे दी, बाप को धक्का दे दिया, बच्चों को पीट दिया, सुबह उठ के उन बच्चों को प्यार करने की कोशिश कर रहे हो। क्यों? ये सोच के वो कह रहे कल रात को आपने ऐसे किया, याद ही नहीं। वो है वो स्टेज होती है? ये रेगुलर एडिक्शन के बाद ये क्रॉनिक स्टेज हो गई है। क्रॉनिक के अंदर फर्स्ट और सेकंड स्टेज, 2 स्टेजेस होती है। क्रॉनिक के अंदर फर्स्ट स्टेज के अंदर ये कि आप ब्लैकआउट हो रहे हो, आपको याद नहीं है कि क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, घर पहुंच जा रहे हो
लेकिन आपको याद नहीं है। अब इसके बाद जो सेकंड स्टेज आती है वो आती है कि आप सुबह उठते ही नशे करने के लिए भागते हो। शरीर वो केमिकल्स बना ही नहीं रहा, तो क्या चाहिए? बिना खुशी के, बिना नींद के, इन चीजों के बिना रह ही नहीं पा रहे आप। ठीक है, तो आप क्या करते हो? उठते साथ ही सुबह 4 बजे आंख खुली तो 4 बजे, 5 बजे आंख खुली तो 5 बजे, ठेके खुले नहीं खुले सांसी पे। कुछ स्मार्ट है तो उन्होंने रात को लेके रख ली कि सुबह उठते ही पीनी है, ये सुबह का हो गया। फिर आपकी वो स्टेज आ जाती है। अब उन स्टेजेस के अंदर होता क्या आपके साथ, या आपके साथ क्या, हमारे साथ भी, सबके साथ होता क्या है, उसके अंदर अब आपकी इंटरनल हेल्थ जवाब देने लग जाती है, अंदरूनी हेल्थ जवाब देने लगी। जब इस स्टेज पे आ जाओगे तो आपका लीवर कोलैप्स करेगा, आपकी किडनी खराब होगी, शुगर, बीपी, हाइपरटेंशन, ये सारी चीज होंगी। अब आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो ये कहते हैं कि मैं जितनी मर्जी नशा करता था, चाहे गांजे का, चाहे स्मैक का, चाहे इंजेक्शन का, चाहे शराब का, मुझे नशा ही नहीं होता था। बताओ, नशा होता ही नहीं था। हाथ ऊंचे करके बताओ कि भाई मुझे नशा नहीं होता था यार, मैं अद्धा भी पी लेता, बोतल पी लेता, बोतल पी के भी तेरा भाई सीधा खड़ा रहता है, मुझे नशा नहीं होता। आप उस क्रॉनिक स्टेज पे आ गए हो जहां पर आपको पता नहीं है कि आप जिंदगी के अंदर क्या कर रहे हो। अच्छा, एक और चीज भी है इसके साथ। जब सुबह उठते हो और जब एक क्लेश सुनते हो आप घर के अंदर कि भाई रात को तो तूने फलाने की गाड़ी तोड़ दी, भाई रात को तूने बाप को धक्का दे दिया, भाई रात को तूने मां को गाली दे दी। जब सुबह उठते हो तो सेल्फ रियलाइजेशन मोड पे आके कभी सोचते हो कि यार आज से नहीं पीनी, आज से नहीं पीऊंगा, बस अब बस हो गया, अब नहीं पीऊंगा। लेकिन शाम होते होते तक तुम्हारे सारे वादे, सब कुछ, और तुम फिर वहीं पहुंच जाते हो। होता है ऐसा। ऐसी स्टेज पे आके जरूरत पड़ती है नशा मुक्ति केंद्र की। ऐसी स्टेज पे आके आपको जरूरत पड़ती है नशा मुक्ति केंद्र की।